नमस्कार, आर के न्यूज में आपका स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा में अपना अमूल्य ऐसा योगदान दिया है। हमारे बीच में रामशीला शंकर सूर्यवंशी जी है, जो विगत वर्षों में समाज सेवा में अपना अमूल्य ऐसा योगदान दे रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी महिला ब्लॉक अध्यक्ष एवं सद्भावना मंच की कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं किरार समाज की अध्यक्ष हमारे बीच में रामशीला जी सूर्यवंशी हमारे बीच में उपस्थित है। बता दें कि इन्होंने विगत ऐसे जन आंदोलन से शासन प्रशासन को भी चताया था। रामशीला जी, आर के न्यूज में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कुछ सफर रहा, क्या कुछ युवाओं को एवं महिलाओं को क्या कुछ प्रेरणा रही जिससे आपको समाज सेवा में आना पड़ेगा? तो महिला ही तो आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा शुरू से ही एक रुझान रहा है कि मैं देश के प्रति एक प्रशासन की बेटी हूँ। इस नाते मेरा हमेशा ही रहा है कि मैं एक समाज सेवा करूँ और देश हित में काम करूँ। तो जहाँ तक अगर बात करें 2001 के बाद मैं धीरे धीरे बोरगांव में थोड़ा काम करने लगी थी, बस थोड़ी सी बच्चों की वजह से मैं नहीं आ पाई थी। इसके बाद मैंने धीरे धीरे सोचा कि 2015 में मैं किरार समाज के अध्यक्ष बनी। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मेरे बोरगांव को, मेरे समाज को एक मेरे जैसी जागरूक महिला की जरूरत है। तो इसके बाद मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। फिर मैं लोगों से ऐड होते गई, फिर समस्याओं से भी जानकारी होते गई। कोरोना काल जो एक महामारी आई, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, एक जो जीवन मिला है समाज के लिए इसे समर्पित करना चाहिए। तो 2020 में जब कोरोना आया तो हमने उस समय में मेरी टीम और हम मिलके एक मंच तैयार किया, और मंच के तैयार होने के बाद में हमने लोगों को जो जिसकी आवश्यकता होती थी, राशन से लेके जो भी उनको जरूरत थी, उस हिसाब से हमने काम किया। इस पूरे सफर में आपको क्या कुछ बाधाएं आई, क्या कुछ तकलीफें आई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसे असमंजस जैसी की स्थिति पैदा हुई होगी कि नहीं, करे या ना करे? समाज सेवा में बहुत सारा राजनीतिक प्रेशर भी आपको आया होगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें ये था कि भाई हम जब टीम बना के घूमते थे तो प्रशासन बोलते थे कि आप कोरोना चल रहे हैं, आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, आपकी वजह से कोरोना फैल सकता है। तो मैंने कहा सर, अगर कोरोना का फैल नहीं है तो वो तो ऐसे ही भी फैल रहा है। अगर लोग भूखे से मर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम समाज सेवा करके ही मर जाए तो ज्यादा बेटर होगा। लोग भूख से मर रहे हैं, त्राही इंजेक्शन नहीं मिल रही थी, गाड़ियां एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। तो उस समय हमने यही प्रशासन से हमारी डिमांड बात होते रहती थी, तू मैं कि नहीं, प्रशासन चाहते थे कि हम लोग इकट्ठे होकर काम ना करें। अगर मैं ही अकेले काम करूंगी तो मैं नहीं कर पाती थी। तो उस समय प्रशासन से हमारी भीड़ होती थी। फिर हमने प्रशासन से समझौता करते थे कि हम चाहते थे कि आप हमारा साथ दो, तभी हम कर सकते हैं। इस पूरे सफर में प्रमुख रूप से आज जो महिलाएं हैं आज साक्षर नहीं है, असाक्षर है। ग्रामीण अंचल की अगर महिलाओं की अगर बात करते हैं तो काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पूरे सफर में आपको क्या प्रेरणा दे रहा, या किससे आपको ये सारी चीजें करने की प्रेरणा मिली? ये सबसे प्रेरणा रहा है मेरे प्रोफेसर हैं, अनूप सर, मेरे पापा, मेरी माता जी, और मेरे जो सीनियर हैं, और जो मेरे सद्भावना मंच की जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो कि झोपड़ी के मेरे बारस्कर जी हैं, चाकेश जी हैं, और मेरे छिंदवाड़ा से जो मेरे सीनियर बैठे जिनका मैं नाम शायद नहीं लेना चाहूंगी, बट इन सारे का सपोर्ट रहा है। और एजुकेशन, अगर मैं चाहूंगी कि अगर एक समाज की तुलना अगर हम करते तो जहां एजुकेशन अगर मायने रखता है, तो मैं चाहती हूँ कि हर वर्ग, चाहे पिछड़ा हो या निचले से निचले स्तर तक भी, हमको वहां पे काम करने की जरूरत है। अगर शिक्षा है तो वो समझदार है, और कहीं ना कहीं वो शिक्षक के समझदारी से लेके काफी विकास कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल LLB कर रही हूँ समाज के लिए। मैं चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले, और जब मैं जाती हूँ, एक गांव में जाती हूँ, वहां उनको अधिकार नहीं पता होते कि उसके मौलिक अधिकार हैं, वो क्या चाहता है। छोटे से ग्राम पंचायत में जो उसके अधिकार होते हैं उसको ये नहीं पता, उसको छीन लिए जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा काम ये नहीं हो सकता। जिसका उसका मूल अधिकार है, वो पंचायत से क्या तहसील से भी वो अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है, पर उसको पता ही नहीं कि उसके अधिकार क्या है। क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जो अधिकार की बात होती है तो अधिकार के लिए लोग अवेयर नहीं है, लोगों को संविधान या फिर नियम का पता नहीं है, उसके लिए क्या जागरूकता हुई है? ये तो सही बात है कि लोगों को पता ही नहीं कि उसके अधिकार क्या है, इसी में वो भटक रहे हैं और लोगों के पैर पड़ रहे हैं। लोगों से कहते हैं कि मेरा ये काम करवा दो, रिश्वतखोरी चल रही है इसी में। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी यूनिटी तैयार करें, एक ऐसी समाज, ये कहेंगे कि हम समाज सेवा करें, या लोगों को हम इतने जागरूक कर दें कि वो खुद अपने डिपेंडेंट हो जाए, अपने पैर में अपना अधिकार खुद ले सके, नहीं कि दूसरे के पास वो जाके रिश्वत देके अपना काम। मैं सबसे चाहूंगी कि महिला डरे ना, सशक्त है, वो नारी है, नारी ही शक्ति है, और वो अपने अधिकार को, चाहे वो घर से पीड़ित हो, समाज से पीड़ित हो, अदरवाइज सभी से अगर पीड़ित हो, वो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपना खुद का शक्ति पहचाने कि मैं शक्ति हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ से अगर उसने सोच लिया कि मैं अबला नहीं,
मैं सबला हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि नारी को कोई पीछे छोड़ सकता है। विकास स्तर की अगर बात की जाए तो हर महिला प्रवर्ग को जो है पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं विकास के लिए आना पड़ता है। क्या कुछ सरपंच के लिए आप आना चाहेंगे? मैं तो यही समाज सेवा कर रही थी 2015 से, तो मेरा काफी अच्छा रहा है रिस्पांस बोरगांव के प्रति, छिंदवाड़ा भोपाल, ये तो मेरा लगा ही रहा है। पर जब से मैं सद्भावना मंच से जुड़ी हूँ, सद्भावना मंच का एक ओपनिंग हमारे एक समाज के प्रति हमने की थी, और जब हम काम करते करते रहे, लोगों को रिस्पांस आते रहे, तो फिलहाल मेरा एजुकेशन चल रहा है, मैं अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा पेपर चल रहे हो सर, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगी। तो जहां तक एक समाज सुशिक्षित समाज वर्ग का मेरी तरफ से एक रिस्पांस आया कि नहीं मैम, अगर आप नहीं आओगे तो फिर लगता है जनता फिर अंधेर नगरी चौपट राजा फिर वैसे ही हो जाएगा कि जो बिना पढ़े लिखे शासन कर रहे हैं और आप जैसे लोग भटक रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। बोरगांव की मांग है कि आप सुशिक्षित एक समाज पे हित चाहने वाले, और अब तक जो समाज के आप काम कर रहे हो, तो हमें लगता है कि आपसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता है। ये मैं अपने ओपिनियन में लोगों का ओपिनियन बता रही हूँ। ग्रामीण अंचल में खास करके युवा वर्ग और जो खास कर जिनको संविधान का कुछ पता नहीं है, अपने अधिकार और मूलभूत सुविधा से जो लोग वंचित है, उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? इसमें ये करना चाहूंगी कि जैसे अगर हम कृषि, हमारा कृषि भारत देश है, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि क्या जो योजना सरकार से आती है, तो सरकार को ये एक लेके टीम वर्क लेके उनको बताना चाहिए, गांव गांव घूमना चाहिए कि भैया आपके लिए ये चीज आई है और आपको इस तहत में आपको लोन मिल सकता है, खाद बीज मिल सकता है, ये कर सकता है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगी कि कल मैं बाध्य पे आकर मैं अपनी स्टैंड में आकर आती हूँ, एक लोग होने के बाद मैं जब कोट पहनूंगी, तो मैं सरकार से ये स्टैंड करूंगी, आप जो सुविधा लेके आती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। अगर जनता तक पहुंचाना है तो एक निचले अधिकारी को भी गांव तक आना होगा, तभी जनता आपको तक पहुंच पाएगी, नहीं तो अन्यथा जो शासन से जो भी सुविधा आ रही है वो सिर्फ शासन तक ही सीमित रहेगी, जनता तक नहीं। अधिकारी वर्ग जो है और कर्मचारी वर्ग है, इस पे आपका क्या संदेश रहेगा, उनको क्या संदेश रहेगा? मैं अधिकारी वर्गों को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं अपना बहुत बेस्ट कर रहे हैं, बट थोड़ी सी मेरी समाज की ओर से मेरी मांग है, समाज की ओर से मेरी मांग है कि वो जो भी योजना आ रही है वो जनता तक पहुंचाएं और उसको अवगत कराएं कि आपके लिए है। अभी इतनी सारी योजना अपने मोदी जी लेके आए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि 25% जनता तक को ये पता है कि मोदी जी क्या लेके आए हैं और क्या चली गई और क्या आने वाली है। जनता ये सब भूल रही है। तो मैं चाहूंगी कि हर तहसील ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला हो, ये सारे अपनी अपनी जगह में अगर अपने अधिकारी स्टैंड होकर अगर जनता तक लेके आते हैं योजनाओं को, तो मुझे नहीं लगता कि भारत फिर पिछला होगा, फिर हम अव्वल होंगे, सोने की चिड़िया फिर से कहलाएंगे। हाल फिलहाल में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ सियासती चल रही है, और इसमें इस विषय में क्या है, कहीं ना कहीं सबल वर्ग को जो है, शिक्षित वर्ग को चुनाव में आना पड़ता है, इस विषय में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अगर चुनाव की अगर बात कर रही है तो मैं यही चाहूंगी जितने भी एजुकेशन वर्ग के लोग हैं, महिला हैं, तो वो ये ना सोचे कि राजनीति मेरे बस की नहीं है, या मैं राजनीति नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक समाज और एक राष्ट्र को अगर चलाना है तो ये सुशिक्षित समाज को अगर एक फिर से भारत को एक नवनिर्माण करना है, तो पढ़े लिखे युवाओं, महिलाएं, ये शक्ति इनको आना होगा, देश को चलाना होगा। देश को चलाने के लिए एक विकास तभी होगा जब ये सुशिक्षित व्यक्ति उस सीट पर बैठेगा, वो सही डिसीजन और सही निर्णय लेके काम करेगा, तभी देश का विकास हो सकता है और गांव का विकास हो सकता है। नमस्ते, ये थे हमारे बीच में रामशिला शंकर सूर्यवंशी। आरके न्यूज में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।